आदरणीय यहाँ पर उपस्थित मेरे शिक्षकगण और मेरे सहपाठी, आज बहुत हर्ष की बात है कि आज भारत को स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए हैं और 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त 2024 को मनाने जा रहे हैं। ये स्वतंत्रता बढ़ किसे प्रिय नहीं होती। पिंजरे में बंद पक्षी हो या कैदी, जेल में बंद कैदी, सभी को आज़ादी प्रिय लगती है। हम लोग जैसा जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन भारतवासियों का दिल इतना कोमल और विश्वसनीय होता है कि किसी भी पराये आदमी को अपना समझकर उसका स्थान दे देते हैं। लेकिन इसी खामोशियों को, इसी हमारी जो मासूमियत को फ़ायदा उठाकर अंग्रेज यहाँ अपना वर्चस्व चलाना चालू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो भारतवासियों को समझते गए, वैसे वैसे वो अपना अधिकार और कड़ा करते गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि अब अंग्रेजवासियों को, भारतवासियों को अब हम अपने चंगुल में फंसा लिए हैं, धीरे धीरे वह भारतवासियों पर दिन दुगना और रात चौगुना अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि इस प्रकार बुराइयों का अंत करने के लिए कृष्ण जन्म लिए, राम जन्म लिए, उसी प्रकार हमारे भारत, जैसे ही हमारे देश गुलाम के जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ चुका था, हमारे देश में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने जन्म लिया। और यहाँ के बुराइयों को कहा जाता है, यहाँ के बुराइयों को अच्छी तरह से समझा। और भगत सिंह का कहना था कि अगर हमें कुचल सकता है मेरे आत्मा को नहीं, हमें कुचल सकता है मेरे आत्मा को नहीं, उसी प्रकार अपना बलिदान देते हुए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, जैसा जानते हैं कि 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को 1908 ईस्वी में फांसी दी गई थी। जैसे जैसे हमारी भारत माता यहाँ के अंग्रेजों को अत्याचार को देखते हुए आंसू बहा रही थी, तभी हमारे जैसे ही देश में देखा गया कि अत्याचार बढ़ रहा है, उसी प्रकार धीरे धीरे जैसे जैसे करके हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देते हुए भारत को आज़ाद करवाया। आज़ादी तो हो गई, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि झंडा फहरा देना। यहाँ के कानूनों, किस तरह से आगे जीवन को बढ़ाना है, कई तरह का बुराइयों को देखते हुए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, खुदीराम, महात्मा गांधी, बहुत सारे क्रांतिकारियों का योगदान हुआ। और महात्मा गांधी को लगता था जिस प्रकार जिन्ना ने ये पाकिस्तानियों के साथी में आ गया, मुसलमानों के, अंग्रेजों के चंगुल में आ गया, उसी तरह कहीं भीमराव अम्बेडकर तो नहीं आ गया है, इसलिए उनको अपने हाथ में देना नहीं चाहते थे कि ये संविधान के बारे में वो लिखें। लेकिन वो जानते थे कि इस भारत में भीमराव अम्बेडकर के अलावा कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो इस संविधान को अच्छी तरह से लिख सके। भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने 100 साल क्या लाखों साल के बदले उन्होंने बहुत आगे तक के सोचा। हर एक बुराई, हर एक कदम, हर एक चीज़ के लिए वो अलग से संविधान लिख दिए। कोई भी चीज़ देख लीजिए, उसका जो कोई भी अगर उसको तोड़ना चाहता है तो उसको बस कहीं ना कहीं कोई संविधान ला के उसको रोक दिया जाता है। और हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन और संविधान जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, इसी तरह मेरा देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाना चालू किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।